बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ विली स्टाइल में नरगिसी कोफ्ता करी की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसको मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने नॉन स्टिक पैन में 2 गिलास के बराबर पानी डालना है और 1.5 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसको कवर कर लेना है। पानी को जब जोश आ जाए तो आपने इस पानी में अंडे डाल लेने हैं बॉयल करने के लिए। 8 मिनट तक आपने इन अंडों को बॉयल करना है, तब तक ये फुल बॉयल हो जाएंगे। इसके बाद मैं नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए ये चॉपर मशीन ले लूँगा और इसमें ये 500 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन डालकर आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर चिकन के अंदर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने आधा कप के बराबर स्लाइस कटा हुआ प्याज इसके अंदर डालकर इसके अंदर आपने 4 से 5 कलियां जो है लहसुन की डाल देनी है साबित। और इसके बाद अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है स्लाइस कटा हुआ, ये आपने इसके अंदर डालना है। और 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये स्लाइस काट कर आपने इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर गरम मसाला डालना है। गरम मसाला डालने के बाद आपने क्यूमन सीड्स यानी ज़ीरा 1 खाने के चम्मच के बराबर रोस्टेड ज़ीरा आपने इसके अंदर डालना है। और ये दड़ा मिर्च है 1 खाने के चम्मच के बराबर कुटी दड़ा मिर्ची आपने इसके अंदर डालकर आपने काली मिर्चें जो हैं वो आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर, ये धनिया पाउडर है 1 खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालकर इसमें आपने हल्दी पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। और ये 1 अदद अंडा आपने इसके अंदर डालना है जिससे आपका जो कोफ्ता है वो टूटेगा नहीं। और इसमें आपने आधा कप के बराबर बेसन डाल देना है। और इसके बाद आपने इस चॉपर मशीन के ज़रिए इस कीमे को इस तरह ग्राइंड कर लेना है। और ये देखें कितना स्मूथ और नरम कीमा बन चुका है। इसके बाद जो अंडे मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए थे वो आपने छील कर इस तरह एक बाउल में रख लेने हैं और इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रख लेना है ठंडा करने के लिए। इसके बाद आपने ये कीमा ले लेना है नरगिसी कोफ्तों का। और ये बॉयल अंडे जो हैं ये लेकर आपने सबसे पहले ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा हाथों पे। ऑयल लगाने के बाद आपने नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए थोड़ा सा कीमा ले लेना है और इस कीमे को आपने हाथ पर इस तरह फैला लेना है। और इसके जब ये आप इस तरह फैला लें तो इसके ऊपर आपने बॉयल किया हुआ अंडा वो रख लेना है। और इस अंडे को आपने चारों तरफ से इस कीमे के साथ कवर कर लेना है। और इस तरह आपने नरम हाथों से इसका नरगिसी कोफ्ता बना लेना है। तो ये इस तरह आपने तमाम कोफ्ते इसी तरह बनाने हैं। और जो कीमा बाकी बच जाएगा उसे मैं छोटे से ये मीट बॉल बना लूँगा। इसके बाद इन कोफ्तों को मैं फ्राई करूँगा। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लूँगा। और आपने ये स्टैनर्स में एक कोफ्ता डालकर देखने आया कि ऑयल गर्म है तो आपने ये सारे मीट बॉल जो हैं ये आपने इसके अंदर डाल देना। ये ऑप्शनल मैंने बनाए थे क्योंकि कीमा मेरे पास बच चुका था, तो मैंने कहा चलें नरगिसी कोफ्तों में इनको भी ऐड कर लूँ। तो इसके बाद ये नरगिसी कोफ्ते हैं ये भी आपने फ्राई कर लेने। आपने ऑयल की हीट को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, यानी मीडियम हाई हीट पर आपने इसको फ्राई करना है और ज़्यादा कलर नहीं देना आपको। तो अंडा और बेसन डालने से ये होगा कि जो अंडे ने ग्रिप की है सही तरीके से, देखें जब आप इसको फ्राई कर रहे हैं तो ये टूट भी नहीं रही। जो हमारा कीमा जो अंडों के ऊपर चढ़ाया था टूट नहीं रहा। इसके बाद मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक मिट्टी की हांडी को तकरीबन 3 से 4 मिनट गर्म करके इसमें ऑयल डालूंगा आधा कप के बराबर। ये ग्राइंड किया हुआ प्याज ये इसके अंदर डालकर आपने इसको कवर करना है। कवर करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर लहसुन का पेस्ट जो है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। और जब लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने ग्राइंड किए हुए टमाटर डाल देने हैं आधा कप के बराबर। और इसमें आपने मज़ीद मसाले डालने हैं। हल्दी पाउडर जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। और आपने रेड चिली पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है, यानी सुर्ख मिर्चों का पाउडर। इसके बाद आपने नमक आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने इसको थोड़ी देर तक पकाना है। और इसके बाद आपने ये कोफ्ते फ्राई करके रखे हुए थे चिकन के, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इसके डालने के बाद आपने इसके अंदर दही डाल देना है आधा कप के बराबर, ये फेंटा हुआ दही है। और आपने इसको मज़ीद पकाना है। तो जब इसमें ऑयल थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाए
तो आपने इसके अंदर जो है वो बाकी मसाले डालने हैं। इन मसालों में आपने गरम मसाला 1 चाय की चम्मच के बराबर और काली मिर्चों का पाउडर आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर आपने धनिया आधा खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आपने चिकन मसाला पाउडर 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर आपने ज़ीरा पाउडर 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर आपने ग्रीन चिली जो है ना वो 2 अदद डालनी है। और अदरक फ्रेश जिंजर कटी जो है वो गार्निश के तौर पर आपने इसके अंदर डालनी। जब ऑयल इस तरह नुमाया होना शुरू हो जाए तो आपने नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो दरमियान से नाइफ़ के ज़रिए काट लेने हैं और इस मसाले के ऊपर आपने 1 बाय 1 करके लगा लेने हैं। और देखें माशाल्लाह इनकी लुक कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो आपने इसी तरह नरगिसी कोफ्ते बनाने हैं। इसी कोफ्ते बनाने के बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँ। ये नरगिसी कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं और फ्रेश धनिया आपने इसके ऊपर डालना है। आपने